कम बैक अगेन। आज है 11 जनवरी और हम आ गए प्लॉट पे। आज हमारे महेश भाई का काम होना है और इसका डिसीजन हो गया है। मैं आपको बताता हूँ क्या होना है। थोड़ा सा ये लगेगा ख़राब कि दीवार जो है चलेगी वो इधर जाएगी और पिलर हमारा जो बिम रहेगा वो इधर रहेगा, इस पर रहेगा, तो वो देखने में थोड़ा ख़राब लगेगा। बाकी चला भी सकते हैं, बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा हमें लगता है। असर ज़्यादा है भैया, 4 इंची का असर है बस। ये दीवार चली गई है सीधा से, तो बिम छोड़ देगी ना। बिम तो आ जाएगी, बिम खाली बाहर जाना है ना चाहिए। हाँ, दीवार बिम पे नहीं आएगी। दीवार कहाँ पे आएगी? दीवार जो है यार, ये वाली सिरा जैसे इसमें बीच से फंसती है ऐसे ऐसे, ये वाली सिरा बाहर फंसा दी गई है। अच्छा, बाहर फंसा दी गई। तो देखते हैं आप क्या बताते हैं। हम सोच रहे थे इसको 9x9 का कर देते हैं और सोच आपको तभी दीवार नहीं सीधी हुई है। दीवार तभी सीधी नहीं होगी 9x9 करने में भी। 9x9 करने में दीवार तो ये आ रही है, नहीं तो थोड़ी डाई मारेंगे ना आप। तो टाइट नहीं मारना, जो ऐसे है पहाड़ बना रहे हैं, इस पे खड़े होंगे और फिर ये इन तीनों पे लगाएंगे। ये डाउटफुल है, अब इंजीनियर आ रहा है एंड बाकी काम सेट हो गया है सब। हमारे हिसाब से जो चीज़ें होनी है वो हो रही हैं प्रॉपर वे में। 3-4 दिन में हमारा पिलर ढल जाएगा, 5 दिन का मान के चल रहे हैं टाइम। सामने जो प्लॉट है उसमें जीना बना था, लेकिन जीना खोल दिया गया है। देखो, कल जीना बन गया था लेकिन आज खोल दिया गया है। वजह कि वो 6 और 10 का साइज़ मांग रहे हैं, उन्होंने 7 और 10 का साइज़ दिया था। ठेकेदार था, वो हमसे कह रहा था कि तुम्हारा जीना अच्छा नहीं निकला है। देखो, ठेकेदार को नहीं रखे थे तुम, जीना अच्छा नहीं निकला है तुम्हारा, बहुत वैसा निकला है, टेढ़ा मेढ़ा निकला है, ये है वो है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कह रहा था हमसे कि ताकि ये ठेकेदार रख लें। और आज उनके जो ऑनर है, प्लॉट के ऑनर, वो आए, उनको जीना सही लगा, उन्होंने खुलवा दिया। मेरा जीना देखा, कह रहा है ऐसा जीना चाहिए मुझे, और उन्होंने उनका जीना ही खुलवा दिया। और अब वो वापस से काम शुरू कर रहे हैं उस पर जीने पे। देखा, नया ठेकेदार। तो अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगा। मुझे लगता है ना, अपनी प्रॉपर्टी अगर आप खुद वॉच करते हो, अगर आपको लगता है कि घर बनवाना है, तो मेरे हिसाब से अपना घर आप खुद बनवाओ, खुद खड़े होकर बनवाओ। जो चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चेंज कर लोगे ना, वो इंजीनियर भी नहीं कर पाएगा। इंजीनियर को बताओ कि हमें ये रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है, ये करना है, ये करना है। उस हिसाब से वो आपको मैप देगा बना के, चेंजेस जो करना है वो चेंजेस करेगा। लेकिन कभी ये नहीं कि घर बनवाना है, इंजीनियर को दे दिया, उसने अपना टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत तो हमें बताया ना कि क्या करना है। जैसे हमें नीचे गाड़ी खड़ी करनी थी तो हमने उस हिसाब से नीचे पार्किंग ले लिया। फिर हमें जीना कैसे चाहिए, हमें ऐसा जीना चाहिए था जिसमें हमारी गाड़ी, अगर इनकेस पार्किंग के लिए हम गाड़ी ले जाना चाहें तो आर पार हम लेके चले जाएं, तो उस हिसाब से हमने जीना निकाल दिया। तो और फिर हमने देखा 2 पिलर हमारे डिस्टर्ब हो रहे थे, तो हमने वो इंजीनियर का मैप कटवा दिया। वहाँ पे हमने अपना दिमाग लगाया और जीना हमारा ऐसे निकल गया। और कितना अच्छा जीना निकला है, बुरा क्या है इसमें। देखो भाई, ये देखिए, मस्त जीना निकला है। पहले ये वाला पिलर यहाँ से पार हो रहा था, जीना हमारा स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, इस जगह से ऐसे ऐसे चढ़ के जाना था। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमारा जीना ऐसे हो गया कि अब हमें यहाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ से यहीं से चढ़ के यहाँ निकल जा रहे हैं। और नीचे गाड़ी जो है निकलने की जगह भी प्रॉपर आ गई है। आते हैं पूरा जीना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, 1-2 इंच का फर्क हुआ है, लेकिन इतना गलत नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि ये देखिए, है ना, इसमें आपको दिख जाएगा कि इसकी जो हाइट है वो ठीक है, इसकी थोड़ी ज़्यादा हुई है क्योंकि यहाँ पे छत थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। और यहाँ पे अच्छा खासा लैंडिंग मिल रहा है, जिसमें कोई बड़ी चीज़ अगर घुमानी है तो वो आराम से घुमा सकते हो। उसके बाद ये जीने के स्टेप जो हैं वो काफ़ी सही हैं, कुछ ख़राब नहीं है। अभी मैंने नेट पे चेक किया तो उस पर भी दिखा रहा है जो प्रॉपर वही साइज़ हमारा है। देखिए, यहाँ पे कली दे करके घुमा दिया इन्होंने और यहाँ पे हमारा जीना ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हमारी जो कोई गाड़ी है ना, वो सीधे निकल जाए। जैसे कोई स्कॉर्पियो है, अगर मान लो होंडा सिटी हमारी है या कोई स्कॉर्पियो है, तो ये वहाँ से चढ़ेगी और ये सीधे पार हो जाएगी यहाँ से। इतनी इसमें जगह मिल रही है
कि ये सीधे वहाँ से वहाँ तक निकल जाएगी। देखिए ये है ना, ये पूरा आर पार निकल जाएगी अगर हमें इसमें गाड़ी ही पार्क करनी हो तो। फिलहाल के लिए यहाँ तक तो ये गाड़ी रहेगी, यहाँ तक इस जीने तक गाड़ी रह सकती है। तो एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी इधर, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे आ सकती हैं, तीसरी गाड़ी वहाँ भी आ सकती है। तो यहाँ के लिए फ़िलहाल ये है सिस्टम। जीना हमारा यहाँ चढ़ जा रहा है प्रॉपर वे में, और उसके बाद में यहाँ पे हम अपना ऑफिस बना लेंगे। इन जगहों पे ऑफिस हो सकती हैं। तो ये देखिए प्लाई हमने जो लगवाई थी, सारी प्लाई नई लगी हुई है। मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट सारी प्लाई नई ही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। एंड कुछ अगर आपको नीचे से कमी लग रही हो तो आप हमें बता सकते हैं। फ़िलहाल अब मत बताना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पे हमको दुख ही होगा। इससे अच्छा है कि ना ही बताइए। ये है, कोई छत दबी उबी ना हो, बस वो चीज़ हमें देखना था एक बार के लिए। तो ये है, अब इसमें अभी मिट्टी भरवानी है हमें, क्योंकि इसकी मिट्टी निकाल के हमने सब बाहर कर दी थी। तो ये सारी मिट्टियाँ अभी हमें डलवानी है वापस से। ये सब ने खुदवा दिया था। अभी इसमें मिट्टी हमें मंगाना भी पड़ सकता है, थोड़ी मिट्टी मंगानी पड़ सकती है। देखिए ये है ना, प्रॉपर वे में ये सारे पिलर्स हैं जो निकले थे। और तो ये चीज़ था। अब उनका ठेकेदार आया, मुझे बोलता है कि तुम्हारा जीना सही नहीं निकला था, ये वो, अभी देखना कैसे निकालेंगे हम, ये वो। और भाई आज उनका जीना खुल के बाहर हो गया। खैर मुझे कुछ कहना नहीं है, बस कहा था तो मैंने बता दिया आपको। हमने कितना दिख रहा है, 8 7 दिख रहा है। तो 7 भी ठीक है, 7 फुट का इंसान तो होता नहीं है। और वो जैसे यहाँ चढ़ेगा तो आपका जीना तो वैसे भी हाइट पे आ ही जाएगा यहाँ से। जैसे ये चढ़ता जा रहा है, चढ़ता चढ़ाएगा, ऐसे चढ़ेगा जी बराबर मिलेगा। तो कोई दिक्कत होगी इससे चढ़ने में? क्योंकि वहां से लेने का मतलब हो रहा है कि वो फिर डिस्टर्ब हो रहा है। इनकेस हम यहाँ से पार्टीशन कर भी रहे हैं इतना, तो इतना एरिया हमारा जीने तरफ रहे, उधर ना जाए कुछ लंबा। हमने बाइंडर काटा हुआ है, वो जैसे 2 स्टेप दिख रहे हैं, ऐसे काटना पड़ेगा। तो क्या होगा ये वाला, हाँ, एक वो स्टेप देन बाइंडर। हमारी जो हाइट होगी थोड़ी सी उस पे जो है, क्योंकि एक स्टेप हम उठा दिए तो राइजर की वजह से इस जो 7 मिल रहा है 7.5 मिल जाएगा। हाँ, तो एटलीस्ट वो टकराने वाली बात, या कुछ सामान लेके कोई चढ़ रहा है तो दिक्कत ना हो। क्योंकि मेनली क्या होता है, कभी चेयर या कुछ लेके इंसान चढ़ता ही है, या कुछ भी लेके चढ़ रहे हैं तो वो दिक्कत ना है। खतरनाक जुगाड़ लगाए हैं आप लोग, बहुत खतरनाक जुगाड़ है। तो गाइस ये सारा काम हो गया है सरिया का। कल से प्रोबेबली पिलर ढलना शुरू हो जाएगा हमारा। ये आप देख सकते हैं, ये सारे पिलर्स लग गए हैं एक जगह पे। आखिरी के 3 पिलर, पहले डाउट था इसको डलवाना है कि नहीं डलवाना है, बट ये डलेगा तो ये पिलर ऊपर जाएगा। ये देखिए, इसको कैसे तुम सपोर्ट दोगे? इसको सपोर्ट कैसे दोगे? हो जाता है। सबसे ज्यादा तो जो बोर्डी बनाते हैं आपको, इसमें सरिया लिखवाया करिए बाहर वाले पोस्ट। अब उसका ही गए हम लोग। अच्छा, ये बात हम सब में 2-2 सरिया निकलना चाहिए। अच्छा, ताकि सपोर्ट निकले ना। अरे हमें याद नहीं, सरिया वाले भी कह गए। महेश भैया देखिए क्या कर रहे हैं। सरिया बुटर में बनवा दी, लेकिन वो मिस्त्री आए थे कल, जोड़ के खड़ा कर दिया, जो हमें काय डरी हो, इधर भाग रहा है। उसका सपोर्ट तो पीछे को भागता नहीं, अगर हो तो अभी भी खड़े कर सकते हैं। चलो वो ढलाई के वो बोझिए में ढलता है। अभी अच्छा। की पिक्चर ही है तो मैं बांध ईमा जो है, ईमा से बांध के सरिया बस थोड़ा थोड़ा निकाल दिया जाता है। इससे आपका हाँ नहीं, बात तो वही हम सोच रहे हैं कि इधर सपोर्ट कैसे मिलेगा आप लोगों को इधर खड़ा करने का फरमा। हो जाएगा, लेकिन इस ढलाई के लिए, जो ये पिलर के ढलाई के लिए, ये हम पुराने वाले ठेकेदार जो हमारे थे पहले, जिसने किया था, उसको ना दे करके हम सोच रहे एक नए मिस्त्री को दें। बढ़िया काम कर रहा है ये, बिलासपुरिया मिस्त्री है, छत्तीसगढ़ का। तो इसको देने का फ़ायदा है कि ये
हालांकि पैसा ज़्यादा लग जाएगा और ठेके में पैसा ढंग का लग रहा है, कम का लग रहा है। ऐसा कुछ ख़राब काम भी नहीं किया उसने बहुत बुरा। तो इस पे अभी विचार चल रहा है, अगर कल पुराना वाला आ गया तो उसको दे देंगे, वरना परसों से हम दूसरे से कराएंगे काम, है ना। आज हमारी सरिया सारी सेट हो गई है, सारी सरिया बन चुकी है, अब तक सारा काम ओके हो गया है। बचता जो है वो ढलाई का काम है, तो ये हम सेट कराएंगे किसी दूसरे से कराने के बजाय, या तो पुराना वाला कर देगा या फिर नया बंदा जो आएगा वो कर देगा। देखते हैं, सब बात चल रही है। फिलहाल अभी काम हमारा इतना हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं वीडियो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें गाइड कर देते हो। तो ये हमारी एक सरिया है जो बाहर निकली हुई है, ये छत में हमें कवर करना है। ये थोड़ी डाई लगी है, ये गलती हुई है कहीं से, ये बाहर कैसे आ गया, साहुल नहीं कर पाया था शायद, इसलिए। बाकी सारे पिलर सही हैं। और जो रिंग बांधी है इन्होंने वो देखिए कैसी लगी है यहाँ पे, आप देख लीजिए एक बार। आप लोगों ने जो हमें रिकमेंड किए हैं स्टार्टिंग में कि इसको 45 पे टर्न कराइए, वो 45 पे टर्न हुआ है। एक पिलर बनना बचा हुआ है, वो भी बन जाएगा अभी। बाकी ये सब देख सकते हैं, हमने इस बार स्टार्टर बनवा लिया है। देखिए स्टार्टर बनाने का फ़ायदा क्या है कि इसमें अब जो हमारी शटरिंग कहें तो फर्मा, वो फर्मा बहुत तकवियत से इसमें बैठ जाएगा और कहीं भागेगा नहीं, तो इसलिए इसको बनाने का फ़ायदा होता है। ये हमने सारे पिलर में बंधवा लिए हैं एक बार पहले ही, और अभी के लिए ये है अपना स्टेटस। तो ये ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा और आई होप कि आप लोग हमारे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। जो लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं है, अगर घर बनवाना चाहते हैं तो उनको एक डर रहता है कि ठेकेदार को दे दें, तो ऐसा नहीं है। देखिए हर कोई वर्किंग है हमारे यहाँ पे, और हम लोग भी बस खाली इतना वॉच करते हैं जितना टाइम यहाँ काम चल रहा होता है। बाकी हमारे पास एक कैमरा है सामने लगा हुआ है, वो आप लोगों ने देखा ही होगा, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे के थ्रू हम लोग सारा चीज़ मॉनिटर कर लेते हैं, और कोई ऐसी विशेष दिक्कत अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि उस कैमरे से हम लोग हर चीज़ देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। हमारा जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो सारा मटेरियल भी हमारा जो है यहाँ पे, ये देखिए सरिया वरी, ये सब कैमरे में आ जाता है। सामने जो दुकान एक दिख रही है छोटी सी, वहाँ पे वो हमने ले रखा हुआ है, तो उसका हम जो है ये फ़ायदा उठाते हैं कि हमें कभी इन केस कुछ सामान रखना है तो वो सेफ्टी हमारी, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो पड़े हैं यहाँ पे, जैसे हमारी वाइब्रेटर मशीन पड़ी है या और भी सामान पड़े हुए हैं, तो वो एज इट इज़ वहाँ पे रखे रहते हैं, सुरक्षित रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस मकान का हर रोज़ समझ लीजिए कि एक बार माप जो कराते हैं, इंजीनियर आता तो उससे कराते हैं, और छत जब ऊपर जाएगी तो फिर हो जाएगा। अपनी तरफ से सारा ध्यान रखा जा रहा है। घर बनाना, देखिए पहली बात तो ये है कि घर आपका एक बार बनता है, एक बार घर बनेगा। वो घर अगर आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनवा दिया है ना, तो फिर पता नहीं लगता। फिर इमोशनली अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको घर में अपने देखना पड़ेगा हर एक चीज़, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये है, अब हमें इस घर के बारे में एक एक चीज़ पता है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, कहाँ पे क्या सही हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डाई लगी हुई है, तो ये समय पता है। इनकेस कभी कल को दिक्कत होगी, कुछ पता चलेगा तो हमें पता होगा कि हमें क्या किया है, कैसे हुआ है। ये सारी गलतियाँ अगर पता है स्टार्टिंग से, अगर मैंने किसी एक का वीडियो हमने कभी देखा होता कि घर अपना खुद से बनाने पे क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, तो शायद ये जो चीज़ें हुई हैं, जब हमने ठेकेदार को दिया था तो उस टाइम या तो मैं मॉनिटर कर रहा होता उन चीज़ों को, क्योंकि मैं एकदम जैसे कहते हैं ना आँख पे पट्टी बांध के यहाँ बैठना, तो आते थे ठेकेदार काम करवा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, हमें कुछ पता नहीं है। जब हमें ABCD पता होता तो पता लगे ना क्या गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, तो वो चीज़ें होती थी। हालांकि टाई विम के नीचे तक का काम ठेकेदार ने किया, उसमें बहुत इंटरफेरेंस हम लोगों को थी नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग इंटरफेयर करते नहीं थे। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया गया तो पता चला गलतियाँ हो कहाँ रही हैं। और अब तो मुझे इतना पता है कि घर में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कहाँ पे आपको ज़रूर वॉच करना है। तो ये ब्लॉग देखने के बाद मुझे लगता है आप हमारे सारे वीडियोस देखेंगे, तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे वीडियोस आ रही हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगा, कहाँ पे कमियाँ हमने जो गलती करी है। जैसे अगर वो हमें पता होता तो जो टाइबिम पड़ी थी या टाइबिम के नीचे का जो पार्ट था पुटिंग वोटिंग का, अगर मुझे पता होता तो पुटिंग वोटिंग हम जो है सही करा लेते। जो कमियाँ आपको दिख रही ना यहाँ पे, जैसे ये सब चीज़ें जो गड़बड़ हुई हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, वो सारी हमें ना पता होने के नाते हुई हैं।
अगर ये हमको पता होता तो शायद ये कमियां हम नहीं होने देते। इसलिए अब देखिए आप, हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो कितना सही चल रहा है और काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अब मुझे भी कोई स्ट्रेस नहीं रहता है इस तरह का कि कैसे बनेगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। वो सारे स्ट्रेस हमारे भी अब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अब क्या है, अब मेरा माइंड जो है ना इस पे काम करता है रात में, फिर कि सरिया कैसे चलनी है, फिर टाइम को मैनेज करना है ना, कितने दिन में हम ये वाला काम ख़त्म कर लें ताकि उस लिए और टाइम बच जाए, तो ज़्यादा टाइम हमें और वेट ना करना पड़े। अब नीचे की चुनाई शुरू हो जाएगी, इधर पिलर खड़े हो जाएंगे, फिर उसके साथ साथ में हम छत लगाएंगे तो नीचे की चुनाई शुरू हो जाएगी। तो कम टाइम में घर बना करके अगर तैयार करना है तो वो सब दिमाग अब चल रहा है, पहले नहीं चलता था क्योंकि पता नहीं था। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग ये वीडियो देखें और अगर आपको लगे कि आप अपना घर खुद बनवाना चाहते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आप लोगों को आने वाली हैं और कौन कौन सी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो ये ब्लॉग प्रॉपर उसी के लिए है। बाकी हम एक ही चीज़ कहेंगे आपसे कि अगर घर आपका है तो भले आप ठेकेदार को दीजिए, लेकिन उसको वॉच कीजिए, हर तरह से आप उसको खुद मॉनिटर करिए, क्या प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। पता लगा आपको टाटा की सरिया बताई गई है और वहाँ पे पहुँच गया RHL और दूसरी कंपनी के सरिये, है ना, गैलेंट पड़ गई और आपको बाद में उसको तोड़ के तो देख नहीं पाएंगे आप, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है देखना। हमारी सारी सरिया RHL की हैं और ये देखिए सारी सरिया हमारी एकदम बढ़िया खड़ी हैं हर पार। कैमरा वहाँ से शिफ्ट करके इधर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सरिया बंध रही है। तो इसमें 16 बांधेंगे, 12 बांधेंगे? हाँ, नीचे 12 बांधेंगे। ठीक। उसमें 12 बांधे हैं, उस वाले में उसमें 12 बांधे, 12 2 16 के लग गए। अच्छा।